हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता है कि जिसका भी भाई सीटी का एग्ज़ाम है तो हमने ना हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 2016 से लेके 2024 तक हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीटी में पूछे गया, एचसीएस में या हरियाणा की कोई परीक्षा में पूछा गया, उन सभी क्वेश्चनों को करने लग रहे हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जैसे कि हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लगा लो उस 25 में से 20-22 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं, एक या दो करंट अफेयर के होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना तो हरियाणा जीके के आपके मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ठीक हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर, किस पर? यमुना नदी पर स्थित है। मेवाती जोगी स्फूर्ति या भजन गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करते थे? तो मेवाती हारमोनियम बजाते थे। निम्न में से कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? तो करनाल के अंतर्गत आते हैं तो करनाल आता है, कैथल आता है और पानीपत आता है, लेकिन झज्जर करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो ये मसानी बांध बनाया गया है। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ी की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया? तो कौन सी योजना थी जो अरावली की पहाड़ियाँ उन पर खुली पथरीला पर वृक्षारोपण किया गया? तो अरावली पुनर्वास योजना के तहत। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी कहाँ पे है? करनाल जिले में। हिसार हवाई अड्डे को किसके नाम से जाना जाता है? तो हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में? तो चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में, जो एशिया की सबसे बड़ी है। नरवाना नगर प्रसिद्ध किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नरवाना जींद जिले के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा किस जिले से हैं? तो सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा जिले से है। ओटू बैराज या बांध हरियाणा में किस जिले पर बनाया गया, किस जिले में है? तो ओटू बांध सिरसा जिले में बनाया गया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका का नाम क्या है? तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा हरिप्रभा प्रकाशित की जाती है। भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में पदक जीता था। तो भारतीय कबड्डी टीम जब कौन थे? दीपक हुड्डा कप्तान थे। एशियाई खेल कब हुए थे? 2019 में। तो उस समय कौन सा पदक जीता था? तो ये स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा सरकार की डफर भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह कितनी राशि भत्ता प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है? तो ये 2250 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाता है। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान के विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? तो विजय विभोर है। तो ये ऐसे पूछा था कि फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? विजय विभोर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी थे? हॉकी टीम में 2, सुरेंद्र और सुमित सिंह। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, द्वितीय 1192 में। किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने कौन से पत्र का संपादन किया था? नवजीवन का। निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो तमिल भाषा को। भाई डेली हरियाणा जी के पढ़ते चले जाओ, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि भाई कुछ यूट्यूब और टीचर बोल रहे हैं कि हरियाणा जी को एग्जाम के टाइम ही पढ़ो। ये भाई उनकी भी सोच गलत है और आपकी भी सोच गलत है। क्योंकि भाई वो खुद मानते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप एग्जाम के टाइम पढ़ोगे आपके वही भाई 16 या 18 क्वेश्चन ही ठीक होगे। अगर आपने भाई 25 के 25 क्वेश्चन ठीक करने हैं तो भाई डेली चाहे थोड़ा पढ़ लो, चाहे 30 मिनट पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ते चले जाओ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं। निम्न में से किस ग्रह को
क्योंकि इस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, तो बुध का कोई चंद्रमा नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य संबंधित है? अनुच्छेद 51A। भाई इसमें कुछ ना नेशनल जीके के भी एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि भाई हमने सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से फोटो क्लिक करके PDF तैयार की हुई है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महिलाएं बाल विकास हरियाणा सरकार द्वारा सखी योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो पीड़ित महिलाओं के लिए। तो आप सभी को बताते हैं कि हमने ऐसे ही 2016 से लेके 2024 तक नेशनल जीके क्वेश्चनों की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने भाई दोनों कंबाइन कर लिया और एक हम भाई 1 या 2 दिन के बाद या मंडे से साइंस की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि 25 नंबर हरियाणा जीके, 15 नेशनल जीके और 10 साइंस, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अगर आपने भाई 40 में से 35+ स्कोर करना है तो भाई प्रीवियस ईयर पढ़ते चले जाओ। डेली के भाई 10 मिनट हरियाणा जीके की वीडियो होती है, 10 मिनट की होती है नेशनल जीके की, और 10 मिनट की हम साइंस की वीडियो बना देंगे। तो डेली बस सिर्फ ये बोल रहा हूँ 30 मिनट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, 3 के 3 सेशन को अच्छे से कर लो भाई, आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आप ये लगा लो कि भाई 24 तो हरियाणा जीके के कहीं नहीं गए आपके, क्योंकि हम करंट अफेयर भी करवाएंगे। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? तो पैरालंपिक में दीपा मलिक ने पहला पदक जीता था। हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणा के लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा एक भू आबाद राज्य है जो आकाशों में स्थित है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई आप सभी के लिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना, लेकिन मैं तो बाद में इसका आंसर कमेंट में पिन कर ही दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके पास 1 दिन का टाइम है, कल तक आप अपने इसका आंसर कमेंट कर देना, परसों को आपका इसका आंसर पिन मिल जाएगा। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिरसा जिला है, और जनसंख्या में फरीदाबाद जिला। निम्न में से किस सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी के अलबुर्नी के स्मारक किताब उल हिंद में है? तो किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। किसका है? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख मिलता है। कौन सा वाद्य यंत्र भगवान शिव की एक विशेषता है? तो भगवान शिव की एक विशेषता डमरू है। कौन सा? डमरू। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नाथ परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के लिए करते हैं? तो ये नाथ परंपरा जो जोगी होते हैं ना, वो क्या बजाते हैं? तो वो मंजीरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मंजीरा बजाते हैं। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 किस वर्ष हुई थी? तो 90 1977 में हुई थी। कब? 1977 में हरियाणा विधानसभा की संख्या 90 हो गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो पैलेस ऑफ जस्टिस के रूप में भी जाना जाता है। आइए भाई, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो भाई जरूर लाइक, कमेंट और शेयर किया करो। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, कोई दूसरा हमें सपोर्ट करने के लिए आएगा। आपके लिए भाई इतना सेशन स्टार्ट किया है, देखिए आप देख लो। एस्टेट वालों के लिए हमने सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है, एस्टेट वालों के लिए हरियाणा जीके, नेशनल जीके चली हुई है, और अब साइंस की वीडियो चल जाएगी। अगर आपको वह लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो भाई प्लीज़ अपना आंसर और अपना कमेंट जरूर कर दिया करो कि आंसर हमें क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें वही मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।